हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। पढ़ ही रहे हैं हम लोग। जो एडिशन खत्म कर चुके हैं वेक्टर का, सबट्रैक्शन खत्म कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि वेक्टर जो है हम लोग को शुरू में ही बताया है कि वेक्टर नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। जो हम लोग ऑर्डिनरी अलजेब्रा हम लोग जो पढ़े हैं, साधारण बीजगणित का नियम, उसको ये नहीं मानता है। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो करने का तरीका भी अलग होगा ना। तो आज हम लोग जो है ना उसी के बारे में सीखेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो फिर मैं प्रभास रंजन आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। देखिए तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि सदिशों का गुणन। इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, सदिशों का गुणन। कि दो सदिश को गुना कैसे करते हैं। तो हम पहला बात बोल रहे हैं कि अगर किसी सदिश को, अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर किसी वेक्टर को, पहला हम क्या बात कर रहे हैं कि इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय, if a vector is multiplied by scalar quantity, कि अगर किसी वेक्टर को, अगर किसी सदिश को अदिश से गुना किया जाए, किसी अदिश राशि से गुना किया जाए तो क्या होगा। देखिए तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है और इसको हम m कोई स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हमको जो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा वो m इंटू ए मिलेगा। हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर दो से किसी वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप को मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। ये आपका जो है ये आंसर किसी m स्केलर से किसी वेक्टर a को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको जो क्वांटिटी मिलेगा वो जो है ना वेक्टर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। और वेक्टर मिल रहा है। देखिए तो इस दो से अगर हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किए तो हमको जो है ना जो रिजल्ट मिला वो वेक्टर मिला। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, ये बात क्लियर है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ऐसे आसान वाला था, बता दिया आप लोगों को, ठीक ना। जो मेन चीज है, जो मेन स्टार्ट होगा वो अब होगा। देखिए तो कि जब दो वेक्टर को, मतलब जब दो वेक्टर को हम लोग वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार हमको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा और एक बार हमको वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला देखिए तो हम पहले की बात कर रहे हैं कि जब हम किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई किए किससे, वेक्टर से, और हमको मिला क्या, स्केलर। मतलब अगर सदिश को हम गुना डॉट कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं सदिश से, और हमको क्या मिल जाए, अदिश मिल जाए, ठीक है। हम क्या बोले कि वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने का तरीका भी इसको हम डॉट बोलेंगे। अभी हम बोल रहे हैं इस चीज को, ठीक ना। तो जब इस तरह की बात हो ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सदिशों का अदिश गुणन। क्या बोलेंगे इसको, सदिशों का अदिश गुणन। और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जिसमें क्या होगा कि दो गो सदिश को गुना करेंगे और हमको मिलेगा क्या, अदिश मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं।
देखिए तो हम बोले कि आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। हम बोले आप इसका जो है ना हमको डॉट प्रोडक्ट बताइए, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो हम बोल रहे हैं कि आप इसका डॉट प्रोडक्ट बताइए हमको। तो आप देखिए लिखने का तरीका, और आपको बुरा भी ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि अपना दिमाग लगाना है, जैसे बता रहे हैं आपको उसी तरह भी बुरा कर रहे हैं। कि इसको हम लिखेंगे जैसे ए डॉट बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हमको ये बताइए कि जब हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसको कैसे पढ़िएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जहां ए क्या है, तो ए का मैग्नीट्यूड परिमाण हम बता चुके हैं वेक्टर में, आप बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो इसको थोड़ा सा तोड़े देखिए, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये आप क्या लिख रहे हैं, ए और बी कॉस थीटा, यही ना। समझे, जब भी कोई वेक्टर किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो तो उसका हम लोग दो गो कंपोनेंट तोड़ रहे थे। एक क्या, थीटा के अलॉन्ग, जो क्या हो रहा था पैरेलल के अलॉन्ग, एक कॉस थीटा बोल रहे थे, और इसको हम लोग इसका दूसरा कंपोनेंट दूसरा साइन थीटा बोलते थे। इधर इस वेक्टर का, इस सभी से v का इसके दिशा में जो कंपोनेंट होगा उसको आप क्या बोलिएगा, ए बी कॉस थीटा, में बी कॉस थीटा ना बोलिएगा। और इधर जो होता था परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसको बोलते थे बी साइन थीटा। अच्छा देखिए यहां कुछ नजर आ रहा है, बी कॉस थीटा है ना, इसका मतलब जब ए डॉट बी बराबर हो क्या लिख सकते हैं, ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी along ए ना, कंपोनेंट ऑफ बी along ए। मतलब जब भी हमको ए का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, ए का डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या आ रहा है भाई, ए डॉट बी बराबर हमको क्या मिला, देखिए तो ए डॉट बी का कंपोनेंट ए के तरफ, यही ना, इस बी का कंपोनेंट ए के तरफ हमको नहीं मिल रहा है। इस फॉर्मूला आप एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, हमेशा यूज आएगा। थीटा निकालेंगे दो वेक्टर के बीच में, क्या होगा, समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे हैं, हमको ये बताइए आप। चलिए इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, ये भाई होता क्या है। और इसका एक अगर देखिए तो डॉट प्रोडक्ट इसको बोलेंगे, नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणन हो गया ना, तो इसको इंग्लिश में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलेंगे, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखे हैं। द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट of two vectors A and B, कुछ भी हो सकता है वो दो वेक्टर ना, लेकिन दिए हुए वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ये बात आप याद रखिएगा कि दो वेक्टर का ही हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ऐसा नहीं तीन चार होगा, पहले दो होगा फिर बाद में करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बोलिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा कि द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी with cosine of angle between A and B। मतलब देखिए तो कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है किसका आता है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड और इस दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसके कॉस थीटा का। हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में इसको कि दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिश ए और बी का अदिश गुणन बराबर होता है किसके, दो सदिशों का अदिश गुणन दो सदिशों का अदिश गुणन बराबर होता है गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के कोण की कोज्या क्या। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही आपको कि दो सदिशों का जो सदिश गुणन होगा ना डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट वो क्या होगा, तो दोनों सदिशों के मैग्नीट्यूड का गुणनफल और उसके बीच में जो एंगल है ना थीटा उसकी जो आप कोज्या लीजिए मतलब कोसाइन लीजिए और इस सबको एक दूसरे से गुना कर दीजिए तो आपको जो है ना वो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बात क्लियर है। तो देखिए तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुण क्या, ये आप नोट कर लिए, नोट किए नहीं किए हमको ये बताइए, मिटा दें, फ्रेम में आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को सब कुछ, चलिए दिख रहा है, मिटा दें, मिटाते हैं। देखिए तो क्या होगा ये, आई होप आपको जो है ना इतना क्लियर हुआ होगा, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है कि नहीं ठीक है, हमको ये बताइए। इसका एग्जाम्पल आप कभी देखे हैं कि दो सदिश को गुणा किया और आपको अदिश मिल गया, ऐसा देखे हैं क्या, देखे होंगे आप। इसका एग्जाम्पल देखिए तो क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, वर्क का नाम सुने हैं, वर्क, वर्क पहला हम बात कर रहे देखिए तो वर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कार्य। आप जो है ना 9-10 में पढ़ के आएंगे, इसको हम लोग क्या बल गुणा विस्थापन को बोलते हैं, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट।
ये आपको क्या देगा, W देगा। मतलब वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट है, ये वर्क जो है ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, तो F डॉट S का। बल का डॉट किसके साथ कीजिएगा आप, विस्थापन के साथ। बात आ रही समझ में। तो डॉट प्रोडक्ट का पहला एग्जांपल क्या हो गया आपका, वर्क। वर्क किसका डॉट प्रोडक्ट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपको जो है वर्क देता है। बात आ रही समझ में। अगर हम बात करें पावर का, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, पावर। किसका डॉट प्रोडक्ट है, पावर। P जो होगा वो F डॉट V के बराबर होगा। मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा ना, फोर्स मतलब क्या होगा, बल का अगर आप वेलोसिटी वेग के साथ, देखिए हम हिंदी बोल रहे हैं कि बल का अगर वेलोसिटी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो आपको जो है ना पावर मिलेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब हम लोग किसका बात करते हैं, तीसरा देखिए। तो ये सब बाद में जो है ना हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, अभी आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये सब है क्या। अगर हम बात करें फाई, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये किसके बराबर होगा, तो बी डॉट ए के बराबर होगा। बात आ रही समझ में। इसमें बी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। ये क्या है आपका, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या होता है, तो ये होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण। मैग्नेटिक, गलती लिख दिया ना, मैग्नेटिक कहां है मिटाने वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। इसको हम लोग बोलते हैं एरिया, मतलब क्षेत्रफल। ये तीन को जो है ना एग्जांपल है किसका था, डॉट प्रोडक्ट का। अभी आप लिख लीजिए, हम लोग सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन अभी इस पे आए ना कि F डॉट S निकालिए, तो आप जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, तो डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या क्या है भाई। ये किस किस नियम को मानता है, जो घटा गुना भाग को मानता है कि नहीं मानता। आप एक नियम पढ़े होंगे मल्टीप्लीकेशन में। देखिए तो पहला हम बात कर रहे हैं किसका, कि ये आप 2 into 3 बराबर लिखते हैं ना, 3 into 2, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। इस तरह के नियम को हम लोग बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए तो ये A डॉट बी ये बराबर होगा किसके, B डॉट A के। अभी हम आपको सवाल देंगे और यही प्रूव करवाएंगे ये सच में होता है कि नहीं। इस तरह अगर इस तरह का नियम ये फॉलो करें तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब आप बच्चा में पढ़ के आए होंगे। इसको हिंदी में हम लोग कौन सा गुण बोलते हैं भाई, पता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही मानता है। कम्यूटेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, याद आएगा तो बताएंगे। देखिए तो ऐसा हम बोल रहे हैं, ए डॉट बी प्लस सी अगर दिया हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देखो तो इस तरह के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, यह जोड़ का बंटन नियम, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ का बंटन नियम। बंटन नियम। अच्छा घटा में भी ये लगेगा क्या, एकदम लगेगा। देखिए तो ए डॉट अगर हम बोले बी माइनस सी, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बताइए। तो ये सब गुण जो है ना ये बेचारा मानता है, कौन, डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा ना तो ये सब चीज मानेगा। अच्छा इसको थोड़ा सा ये हम आपको सवाल देना, चलिए तो इसको आप प्रूव करके दिखाएंगे।
कि प्रूव दैट ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। कर सकते हैं प्रूव आप लोग? एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इसको। देखिए तो हम क्या बोले कि चलिए ए ऐसे है, ए आपका ऐसे दिया हुआ है, बी आपका ऐसे दिया हुआ है, यही बात है ना। इस दोनों के बीच का एंगल क्या आप बोलते हैं? थीटा। और एंगल हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, वही पॉजिटिव होता है। तो ए ये होगा और बी ये होगा। अच्छा बताइए हमको, अब बताइए अगर ए डॉट बी अगर हम आपसे पूछे ए डॉट बी, क्या बोलिएगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। मतलब ए और बी के बीच का एंगल ना। दूसरा देखिए तो अगर हम बोले बी डॉट ए, तो अब बी और ए के बीच का एंगल ना, तब बी और ए का एक बीच का एंगल तो ये, और ये क्या है? 360 डिग्री माइनस थीटा है कि नहीं? हमको ये बताइए, अगर हम बी से ए के बीच का एंगल की बात करें तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा होगा ना? होगा कि नहीं होगा? हमको बताइए, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो देखिए तो यहां क्या लिखिएगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, क्या लिखिएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। और आपको पता है कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट ना। ये मैथ में आप पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 360 डिग्री है तो कॉस में ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। दूसरा देखिए तो अगर ऐसे आप बोल रहे हैं तो बी से ए के बीच का एंगल ऐसे होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव थीटा। आप यहां ऐसे भी लिख सकते थे, इसके जगह पर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस माइनस थीटा। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा। तो फिर से तो वही बात आ गई ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसलिए ए डॉट बी, ये सवाल है आपके लिए, ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए क्लियर होगा आपको। चलिए इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, और आपको जो है ना डॉट करना सिखाते हैं। उसके पहले हम आपको 3 गो वेक्टर बता चुके हैं, उसका नॉलेज थोड़ा सा देते हैं आपको कि 3 वेक्टर हम आपको बता चुके हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है? परस्पर लंबवत है। देखिए तो कैसा था? ऐसे, इधर एक्स एक्सिस था, इधर वाई एक्सिस था, और ये दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस इधर लगे थे ना। ये हम सब आपको बता चुके हैं। आप इस डिस्कशन में जो है ना लिंक सबका दिया हुआ है, नहीं तो आप YouTube पे जाइए और लिखिए क्या ग्राफ बाय प्रभास पांडे या वेक्टर बाय प्रभास पांडे, आपको जो है ना लेक्चर सारा मिलेगा, और उसको बार बार देखिए, आप बढ़िया से समझिए। और तो ये एक्स है, एक्सिस के बारे में हम बहुत अच्छा से बता चुके हैं। उसमें एक्स वाई, और ये क्या है? जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस क्या होता है? इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इधर ऐसे, तो यहां नहीं दिखा सकते हैं ना, इसलिए उसको ऐसे दिखा। और आपको बताया है कि एक्स एक्सिस के तरफ का एक वेक्टर होता है जो दिशा होता है यूनिट वेक्टर, उसको आई कैप बोलते हैं। वाई एक्सिस की तरफ जो दिशा हो जाता है उसको जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस की तरफ जो दिशा हो जाता है उसको हम लोग के कैप बोलते हैं। अच्छा बताइए, तीनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हमको ये बताइए। एक्स वाई के बीच, आई और जे के बीच में 90 डिग्री, जे और के बीच में 90 डिग्री, के और आई के बीच में 90 डिग्री। मतलब ऐसे है ना, ये ऐसे है। देखिए तो देखिए ये दोनों 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है कि नहीं? ये बताइए। तो इस तरह के वेक्टर को जो परस्पर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। और ये आई, जे और के, ये तीनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के
परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए तो अब हम आई डॉट आई निकाल रहे हैं कि आई डॉट आई क्या होगा। पहला हम बात कर रहे हैं आई डॉट आई, तो आप फिर से वही फॉर्मूला लगाइएगा। और आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा भाई, आई भी इधर, दूसर को आई इधर ना, मतलब 0 डिग्री ना, तो थीटा का मान क्या होगा। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही बात हो गई ना। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर है किधर, एक्स के तरफ का, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0 डिग्री ना। मतलब आई डॉट आई का मान क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब आई डॉट आई बराबर आप क्या बोलिएगा 1। अब ये याद कर लेना है आपको कि आई डॉट आई क्या होता है, हमेशा 1। सिमिलर काइंड अगर हम बात करें तो जे डॉट जे का मान क्या होगा 1 ना होगा, बताइए तो। जे का ही मैग्नीट्यूड 1, जे का ही मैग्नीट्यूड 1, अरे बेचारा इधर है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहां भी थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तीसरा देखिए, बात करेंगे के डॉट के का, तो आप इसमें क्या बोलिएगा, के डॉट के भी 1 होगा ना, क्यों, तो इसी तरह के का मैग्नीट्यूड इंटू के का मैग्नीट्यूड इंटू थीटा फिर से 0 डिग्री में, थीटा फिर से आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है, इसीलिए अब आप याद रखिएगा आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के का। अब देखिए तो हम ऐसा बोले, चौथा देखिए तो हम बोल रहे हैं कि आई डॉट जे। अब बताइए हमको आई किधर है, आई इधर, जे इधर, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री ना, थीटा होगा 90 डिग्री। मतलब हम लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू क्या लिखिएगा कॉस, क्या लिखिएगा 90 डिग्री ना, क्योंकि आई और जे के बीच में कितना कोण हो रहा है 90 डिग्री ना, मतलब इसका तो मान 0 होता है, तो ये सबको 1 इंटू 0 क्या कर देगा 0 ना। तो एक बात आपको समझ में आ गई क्या कि आई डॉट जे बराबर क्या होगा 0। उसी तरह जे डॉट के बराबर क्या होगा 0 ना होगा। उसी तरह क्या लिखिएगा आई डॉट के ये बराबर में हो जाएगा 0। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आपको क्या हुआ, इधर 3 गो और इधर 3 गो, 6 गो फॉर्मूला आपको याद रखना है। 3 हो गया, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। मतलब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के 1, जबकि आई डॉट जे 0, के डॉट जे डॉट के 0 और आई डॉट के क्या होगा 0 होगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है। ऐसे इसको गोल गोल घुमा के ही बना दिया था, देखो तो ऐसे करके, अगर हम यहां लिखे आई, यहां लिखे जे और यहां लिखे के, तो क्या बोलिएगा, नहीं इसमें नहीं, लोग क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे उसको, ठीक ना। इसको हम छोड़िए। इतना बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं क्लियर है। मिटा दे इसको। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। डॉट प्रोडक्ट बहुत बढ़िया से समझिए आप लोग। इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो पूछिएगा, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। कमेंट करके हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, खराब लगे और अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं बोले सर खराब लगेगा आपका चैनल हम सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा नहीं करना है। खराब लगे तब भी देखना है, अच्छा लगे तब भी, खराब लगे तो और ज्यादा देखना है। क्या पता उसमें कुछ तुम्हारे लिए अच्छा हो, ठीक है। समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए उससे भी अच्छी बात है। क्यों, तो आपको मौका मिलेगा 2 बार वीडियो देखने का, 4 बार वीडियो देखने, 50 बार वीडियो देखिए, तब तक जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाए। नहीं
तो फिर मांझी द माउंटेन मैन वाला डायलॉग दीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब तक जो है हम लोग वेक्टर सीखेंगे नहीं तब तक प्रभास सर का वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए इस चीज को। देखिए अब हम आपको है ना डॉट करके बताते हैं। चलिए आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है, ए ऐसे करके देखिए तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के तरफ ए एक्स यूनिट है, वाई एक्सिस के तरफ ए वाई यूनिट है और जेड एक्सिस के तरफ ए जेड यूनिट है। एगो दूसरा वेक्टर है बी, ये भी क्या है बी वाई आई कैप, बी वाई नहीं बी एक्स से स्टार्ट कीजिए, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम बोल रहे हैं आप हमको ए डॉट बी करके बताइए। अच्छा यहां तो थीटा नहीं है ना कि आप बोलिएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, थीटा नहीं है इसलिए तो हम आपको पहले ही बता दिया आई डॉट आई क्या होता है 1। तो इसको ऐसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखिए तो यहां लिखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, देखिए तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अच्छा देखिए तो अब कैसे लिखिएगा इसका इसके साथ, तो क्या लिखिएगा ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई क्या होगा आपको पता है ना, बार बार नहीं बोल रहे, आई डॉट आई बराबर होता है 1। तो आई डॉट आई बराबर 1 हो जाएगा ना प्लस अब फिर ए एक्स इंटू बी वाई में और जे डॉट के आ गया ना, तो जे डॉट के का मान क्या होता है भाई 0 ना, का है तो जे और आई और जे के बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री और cos 90 का मान हम लोगों को पता है 0 होता है। सिमिलरली आप क्या लिखिएगा ए एक्स बी जेड और फिर जे डॉट के डॉट आई का मान क्या हो जाएगा 0 ना होगा, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अभी उसी तरह हम सबको करेंगे। अब देखिए तो अब ये वाला बच गया, तो इसको क्या लिखिएगा ए वाई बी एक्स लिखिएगा ए वाई बी एक्स और जे डॉट के का मान फिर से 0 न, जे डॉट के फिर से 0। अब बोले यहां क्या होगा ए वाई बी वाई। अब रुकिए जे डॉट जे इसका मान 1 ना, जे डॉट जे का मान 1 आ गया प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड और जे और डॉट के का मान क्या होता है 0 होता है, ये आपको पता है प्लस अब ये वाला बेचारा बच गया। तो चलिए तो ए जेड बी एक्स और के डॉट आई का मान फिर से 0 का है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री प्लस यहां क्या बोलिएगा ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई और के डॉट जे फिर से 90 डिग्री ना, के इधर जे इधर ना एंगल 90 डिग्री तो फिर से ये 0 डिग्री। अब क्या बच गया आपके पास, तो ए जेड और बी जेड और के डॉट के का मान होगा 1। तो देखिए तो ये वाला पूरा टर्म 0, ये 0, ये 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, बचा क्या देखिए तो ए डॉट बी में ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और ये क्या देगा आपको ए डॉट बी का मान देगा। बात आई समझ में कि नहीं आई हमको ये बताइए, ये बात क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए, सवाल हम लोग इस पे बनाएंगे अभी, ठीक है ना। चलिए हम लोग इस पर भी सवाल करते हैं बढ़िया बढ़िया वाला, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते सवाल करते हैं इसमें, ठीक है।
अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए थीटा क्या होगा, इसके बीच में थीटा क्या होगा, ये बताइए, बता पाएगा क्या? चलिए बताते हैं, बता तो देंगे हम लोग, तेज आदमी आप लोग, आप भी तेज ही होंगे। देखिए ए डॉट बी का, अच्छा ए डॉट बी बराबर आप क्या लिखते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अगर हम यहां से पूछे आपके भाई कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा क्या बोलिएगा कि आप ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालने आपको आ गया होगा ना, क्योंकि वेक्टर हम आपको बहुत बढ़िया से बता चुके हैं। वो पहला लेक्चर आप देखिए आकर के, अगर आप मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं, वेक्टर का जितना भी लेक्चर आ चुका है ना, तो ये आप जाइए ग्लांस क्लासेस पे यूट्यूब पे और वहां टाइप कीजिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे, आपको बढ़िया सा लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो ए डॉट बी का मान आप निकाल चुके हैं ना, ए एक्स बी एक्स। चलिए, तो कॉस थीटा बराबर अब क्या आ जाएगा, देखिए तो कॉस थीटा बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड, तो आपको पता था ना कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालने थे, ये जो आई के साथ जो गुना है, जे के साथ जो गुना है, के साथ उसका सिर्फ स्क्वायर रूट करके जोड़ देते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू फिर क्या लिखेगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां से हम लोग कॉस थीटा भी निकाल देंगे। बात आ गई समझ में कि नहीं आई? इसको मिटाएं, सवाल कीजिएगा अब आप। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग जो है ना सवाल करते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या सवाल है भाई, मिटा दें, मिटाते हैं। और बच्चा वाला सवाल लेते हैं आपको, फिर बड़ा वाला सवाल करेंगे हम लोग। देखिए तो चलो एक बच्चा से सवाल आपको देते हैं भाई। ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। हम बोल रहे हैं इस ए और बीच के बीच में, ए और बी के बीच में फाइंड एंगल बिटवीन देम। इस दोनों के बीच में आप हमको थीटा निकाल के बताइए कि थीटा क्या होगा। ठीक है, बता दीजिएगा, आसान है ना, कर दीजिए तुरंत। पहले ए डॉट बी निकालना हम लोग। ए डॉट बी बराबर हम लोग जानते हैं क्या, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही बात है ना। चलिए पहले ए डॉट बी निकालते हैं, डायरेक्ट निकाले। आई डॉट आई क्या होगा, -1 नहीं होगा, आई डॉट आई जे डॉट जे तो +2 और -1। बात समझ में आ रही? देखिए तो यहां -1, यहां 2, यहां -1, ये बराबर आप क्या लिखिएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड देखिए तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अच्छा बताइए, ये 0 आ रहा है ना, ये कितना आएगा, -2 + 2 मतलब 0 हो गया ना, मतलब cos थीटा बराबर आप क्या लिखिएगा, 0 बटा काहेला मैग्नीट्यूड निकालिएगा, a इंटू बी करें तो cos थीटा बराबर आ गया 0, मतलब थीटा बराबर क्या आ गया मेरा 90 डिग्री। बात आ रही समझ में? थीटा क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है।